तारा शादी प्रताड़ना मामला, तीनों दोषियों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। रकीबुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं रकीबुल की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माना लगाया गया है। बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा और 50,000 जुर्माना लगाया गया है। साल 2015 में सीबीआई ने यह मामला लिया था। रणजीत सिंह कोहली और तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। तो तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में रकीबुल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और मां कौशल रानी को 10 साल की सजा और बर्खास्त रजिस्ट्रार को 15 साल की सजा सुनाई गई है। जहां तक लाइफ का सवाल है, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट जो हुआ है वो 376(2)(n) के तहत हुआ है। तो उस सेक्शन के अंदर में मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स का है, तो 10 इयर्स वो पनिशमेंट दिया गया है। लेडी जो है, चूंकि उनको ओल्ड लेडी हैं और एलिंग लेडी हैं, उनको और रह के बाद अदर लोगों को, तो मुश्ताक अहमद को 15 साल का सजा दिया गया है अंडर द सेम सेक्शन, और रंजीत सिंह कोहली को लाइफ दिया गया है। कोर्ट का ये एलिगेशंस हैं और इस पर जो है कन्विक्शन हुआ है। हम लोग देखेंगे, हम लोग अपील फाइल करेंगे। आप इतना तो डिटेल, अभी तो जजमेंट आने दीजिए। देखिए, जहां तक लाइफ का सवाल है, जो भी और सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी इमरान से, जो कि तारा शाहदेव के पास मौजूद है और वो बातचीत करेंगे। इमरान, क्या कुछ कहना तारा शाहदेव का इस पूरे मामले को लेकर, जो आज सजा का ऐलान किया गया है सीबीआई की तरफ से? देखिए, बिल्कुल एक लंबा अंतराल, लगभग 9.5 साल का यह पूरा वक्त लगा जब तारा शाहदेव को आखिरकार इंसाफ में। रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल का यह पूरा मामला था, जब तारा शाहदेव के साथ ना सिर्फ प्रताड़ना की गई थी, मारपीट किया गया था, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई थी। इन तमाम चीज़ों को झेल करके एक लंबे अंतराल के बाद आज आखिरकार उस जगह पर पहुंच गई है जिस जगह पर इंसाफ को लेकर के गुहार लगाई गई थी, अदालत पर विश्वास रखा गया था। उसका आज नतीजा है कि रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल को आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक। उनके अलावा रजिस्ट्रार को 15 साल, मां कौशल्या रानी को 10 साल। लंबा समय लगा तारा जी, अगर इस पूरे इंसाफ को मिलने में आपको क्या उम्मीद थी और आपके उम्मीद के अनुसार ये सारी चीजें हुई? भैया, मैं आप सबको धन्यवाद कहूँगी, सभी को, जितने लोगों ने मेरा साथ दिया है, न्यायालय को सबसे खास कर जिन्होंने ये न्याय दिया है मुझे, सीबीआई का, अपने सभी भाई का जिन्होंने साथ दिया। भैया, ये जब केस स्टार्ट हुआ था तो सच बताइए बहुत डर था, क्योंकि मैं जिस जगह से निकली थी मुझे यही कहा गया था तुम कहाँ जाओगी न्याय के लिए। तो मुझे ये बहुत डर था। मैंने कई बार स्टेटमेंट दिया होगा कि मुझे पुलिस से यकीन हट गया था किस लेवल तक मेरे साथ किया गया था। मेरे केस में खुद जज इन्वॉल्व थे, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा मेंटल कंडीशन क्या होगा, कि जो जजमेंट मेरा आना है, ऐसे कई जजमेंट मैंने उसके बिस्तर पे, समझ रहे हो भैया, मतलब कैसे बताऊं कि उनके इच्छा के हिसाब से वो मतलब उसको बताते थे कि आपको ये देना चाहिए। जजमेंट उनके बिस्तर पे बिकता था, मैं तो यही वर्ड यूज़ करूँगी। लेकिन आज न्यायालय ने ये विश्वास दिलाया है कि अगर न्यायालय का कोई एक अंग गलत हो गया है तो उसका मतलब हर कोई गलत नहीं है। ऐसे लोगों को कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। न्यायालय ने ये साबित कर दिया है आज कि अगर ये जज भी गलत करता है या कोई भी पोस्ट पे हो, उनको सजा जरूर मिलेगी। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। रांची पुलिस ने केस के अनुसंधान को करना शुरू किया था, उसके बाद ये केस सीबीआई तक पहुंचा और सीबीआई ने लंबा समय लिया, लगभग 9 साल तक आपका समय बीता। इसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं आप? संतुष्ट हैं इन सारी चीज़ों से? और वैसे लड़कियां जो आज इसकी शिकार हो रही थी धर्म परिवर्तन के नाम पर, धर्म के नाम पर, मारपीट प्रताड़ना के नाम पर, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा, जो लड़ाई आपने लड़ी है? भैया, मेरा, आप सबने पूछा होगा जब मीडिया से, अक्सर आप देखते होंगे ऐसे केसेस में लड़कियां फेस सामने नहीं लाती हैं, नाम अपना पहचान नहीं बताती है। भैया, मेरे अंदर एक जुनून था, क्योंकि मैं एक नेशनल शूटर थी, मैं एक अलग लाइफ लीड कर रही थी। वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आता है, अरेंज मैरिज करवाता है, मतलब आप समझ रहे हो, उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से उठाकर किसी अंधेरे में खींच लिया। वहाँ पर उसने ये कहा कि आज के बाद तुम मुँह छिपा कर घूमोगी। तो मुझे भैया इस चीज़ का मतलब
कैसे आप गुस्सा बोल सकते हो कि मैं नहीं गई थी उसके पास, ना ही मैंने ऐसा कुछ चाहा था। तो आज मेरी लाइफ कहीं और होनी चाहिए थी, और ये मुझे कैसे डिसाइड करेगा कि मैं कैसी मौत मरूंगी। तो मेरा भैया यही है, अगर लड़कियां ये चाह लेंगी कि उनको इंसाफ चाहिए, भगवान ना करे कोई लड़की ऐसी चीज़ में फंसे, लेकिन भैया पिछले 9 साल में, क्योंकि मैंने जब मीडिया के सामने फेस किया था पहली बार, मुझे सच में नहीं पता था मैं लव जिहाद की शिकार थी, क्योंकि मुझे वो वर्ड ही नहीं पता था। मुझे आज भी याद है किसी भैया ने कहा था मीडिया के कि क्या आप लव जिहाद के शिकार है। तो ये वर्ड 9 साल पहले मैंने पहली बार सुना था मेरे केस में। तब से लेके आज तक आप सब मीडिया कर्मी के ही माध्यम से हर दिन न्यूज़ में आता है, भैया आज ये लड़की इस लव जिहाद के शिकार है, उसको काट के फेंका। तो आज भी रूह कांपता है कि जिस न्याय के लिए मैं लड़ रही हूँ उसको इतना समय बीत जा रहा है कि शायद मतलब समझ रहे भैया, वो लड़कियाँ अगर ये सब सुनती तो शायद उनके साथ ये गलत नहीं होता, या वो सामना कर पाती कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है आज भी कई लड़कियां हैं जो अंधेरे में होंगी, उनको ये सामना करने का मौका मिले तो वो आगे आकर लड़ सके कि हमें न्याय मिलेगा। ये न्याय पूरे देश के लिए बहुत बड़ा जजमेंट होगा, क्योंकि ऐसी कई बेटियां हैं जो न्याय के लिए आज भी इंतजार कर रही है। नेशनल शूटर्स से इस तक का सफ़र लाने में जो परेशानी का सामना करना पड़ा आपको, और जो चीज़ें आपने झेली है, आपके जैसा सिमिलर लव जिहाद का मामला आपने किससे देखा, किसे लगता है कि इसे भी फाइट करनी चाहिए थी? भैया मैं वैसा कोई नाम तो नहीं पता मुझे, बहुत सी लड़कियां, जब मेरा केस हुआ था मुझे याद है आसपास की भी आई थी जो 2-3 लोग शिकार थी, मुझे नाम पर्टिकुलरली सच में नहीं याद है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कांटेक्ट करती हैं सोशल मीडिया, क्योंकि मैं खुद भी सोशल मीडिया से दूर हो गई थी। भैया कोई भी लड़की, सबसे पहला डर यही होता है कि अगर मैं नाम करती हूँ तो मेरे पीछे मेरे परिवार का नाम, मैं सिर्फ तारा नहीं थी, तारा सहदेव थी, तो सबसे पहला उसका ये फिक्स था कि तुम अपने परिवार के नाम को खराब नहीं होने देना चाहोगी। तो ये जो टारगेट है ना भैया, लड़कियाँ इसके डर से बाहर नहीं आ पाती कि मेरा परिवार कैसे सामना करेगा, मैं खुद ही अकेले मर जाऊँ, जो भी मेरे साथ कष्ट है। तो ये लड़कियाँ बहुत सी हैं भैया, लेकिन वो डरती हैं कि हम सामने आए तो कहीं समझ रहे हो भैया, मेरे साथ जैसे उसने किया था कि तुम केस करो, तुम्हारे भाई को झूठे रेप केस में फंसा देंगे, पिताजी को, फिर ये जो डर है ना भैया कि आपके परिवार को आपकी वजह से नुकसान होगा, उसकी वजह से लड़कियां बहुत सहती है। आज भी लड़कियां सह रही होंगी। बस मेरा तो बस भगवान से यही है कि जो लड़कियां हैं वो हिम्मत करें और आगे बढ़े, उनको ज़रूर न्याय मिलेगा। और मुझे आज न्यायालय पर सच में भैया जो मेरे साथ हुआ था, जो फेज़ मैंने देखा था कि किस तरीके से जुडिशरी गलत कर रही है, आज उन सब ऐसे लोगों को भगवान न्याय दे, बस इतना ही है मेरा कहना। फाइटर तारा सहदेव धर्म परिवर्तन के नाम पर जो लव जिहाद चलाते हैं, उसके खिलाफ क्या मुहिम चलाएगी? भैया मैंने कोई मुहिम कभी शुरू नहीं किया था, बस एक न्याय के लिए मैंने एक लड़ाई लड़ी थी जिसमें पूरा समाज मेरे साथ आया था, जिसमें आप सभी मीडिया कर्मी मेरे साथ रहे। कहते भैया जब आप कुछ अच्छा करते हो ना, लोग आपके साथ खुद आते हैं, वो खुद एक मुहिम बन जाता है। जब मुझे याद है मैं वहाँ से निकली थी, मैं एकदम टूटी फूटी थी भैया, चल तक नहीं पा रही थी, भाइयों के सहारे से मैं निकली थी। जब आप सबका साथ मिला तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई बन गई। आज अगर मीडिया का साथ नहीं होता, अपने परिवार का, समाज का साथ नहीं होता, तो मैं कहीं भी नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर है, आप खड़े होगे तभी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी, तो उस दुनिया को साथ लाने के लिए आपको सामने आना पड़ेगा। तारा सहदेव थी कि जो पूरी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से इस पूरे केस में ये जो लंबा समय लगा, 9 साल का वक्त लगा, इस 9 सालों तक उसने क्या कुछ झेला, अपने परिवार के साथ रहते हुए परिवार का सपोर्ट मिला, और एक जो इसके खिलाफ जो साजिश रची गई थी, जिसने अदालत ने भी माना है, और जिसके वजह से आज रणजीत सिंह कोहली और रकीबुल को आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक उसे जेल में रहना होगा। मां कौशल्या रानी को 10 सालों की सजा, रजिस्ट्रार जो हैं उनको 15 सालों की सजा का ऐलान किया गया। तो ऐसे में इस पूरे मामले के बाद एक महिला जिसने लंबे समय तक अपने इंसाफ के लिए कोर्ट के शरण में गया, और कोर्ट के अंदर में जो उनको विश्वास था उसे पूरा भी हुआ, और इस पूरे मामले में कोर्ट ने तीनों ही मुख्य आरोपियों को सजा के बिंदु पर भी ऐलान कर दिया है। आजीवन कारावास, 10 साल और 15 साल की ये सजा हुई है। तो ऐसे में तारा सहदेव ने जो अपनी बातें रखी बेबाकी तरीके से, क्योंकि जब लंबे समय तक आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, आपके साथ वो जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों के बाद भी इन परेशानियों से लड़ते हुए जब आप इंसाफ की गुहार लगाते हैं तो कहीं ना कहीं फाइटर्स का काम करता है। वैसे में तारा सहदेव ने भी अपनी बातों को कहा कि वैसी लड़कियां जो अपने चेहरे को छिपा करके, नाम गुप्त रख करके इंसाफ से डरती हैं, सोचती हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, लड़नी चाहिए। लड़ाई जब तक लड़ेंगे नहीं तो आपको इंसाफ मिलेगा नहीं। क्योंकि तारा सहदेव ने जो एक लाइन खींची है, जो बातें कही हैं, उनकी बातों को अगर गौर से सुने तो जो जज्बा जिस लड़ाई को लेकर के वो चली थी, आज उनको उसमें सफलता मिली। जो मुख्य आरोपी थे
थे, उन तीनों आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई गई है। तो ऐसे में उन लड़कियों को भी ये संदेश जाता है इनके जरिए कि ऐसे मामले अगर उनके साथ घटते हैं, कुछ लोग जो उनके साथ इस तरह की दरिंदगी करते हैं, तो उनके को भी अदालत के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि अदालत के शरण में जाने से ना सिर्फ इंसाफ मिलता है बल्कि जो लंबी लड़ाई लड़ी जाती है वो जीत भी हासिल होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने इमरान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो तारा शादी प्रताड़ना मामले में आज सजा का ऐलान हो गया और रकीबुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही मां कौशल्या रानी को 10 साल तो रजिस्ट्रार को 15 साल की सजा सुनाई गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।